अभी न जाओ छोड़कर। गाते गाते वो खुद सबको छोड़कर चली गई। 92 साल की उम्र में वो अमर हो गई। शरीर जमीन पर ठहर गया और उनकी आवाजें हवा में जा ठहरी। युगों युगों तक लोगों के कानों को सुकून देने के लिए, सुबह सुबह नींद से जगाने के लिए, शाम को मन बहलाने के लिए, तो रात को सुखद सपनों की नींद में सुलाने के लिए, कभी प्रेमी को प्रेमिका की याद दिलाने के लिए, तो कभी प्रेमिका बनकर मदमस्त आवाज में यकीन दिलाने के लिए। भारतीय महाद्वीप की फीमेल प्लेबैक सिंगर्स में जिन दो महान हस्तियों का नाम बरवसी लोगों की जुबान पर आ जाता है, उनमें पहले स्थान पर हैं आशा भोसले की बड़ी बहन लता मंगेशकर और दूसरे स्थान पर खुद आशा भोसले, जिन्होंने अपने टैलेंट और जिद के दम पर दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। आशा जी सुर साधना के बीच पली बढ़ी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता और मराठी रंगमंच से जुड़े थे। घर में उनके 5 बच्चों लता, मीना, आशा, उषा और पुत्र हृदयनाथ के बीच सुरों की महफिल बचपन से ही सजती थी। बचपन में ही लता जी पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। फिर तो आशा जी भी उनके संघर्ष में साथी बन गई। वैसे तो आशा जी ने साल 1948 में फिल्म चुनरिया से प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा, लेकिन शुरुआती समय में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो लता जी को मिली थी। सफलता के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब उनकी मुलाकात ओपी नैयर के साथ हुई। 1957 में आई फिल्म नया दौर ने इतिहास रच दिया। उसके गाने उन्हें जब जब जुल्फे तेरी और मांग के साथ तुम्हारा ने आशा जी को एक लीड एक्ट्रेस की आवाज बना दिया। उसी साल संगीतकार एस डी बर्मन और लता मंगेशकर के बीच हुए मनमुटाव ने आशा के लिए नए दरवाजे खोल दिए। हाल कैसा है जनाब का, आंखों में क्या जी, छोड़ दो आंचल जैसे गानों ने धूम मचा दी। फिल्म काला पानी में अच्छा जी मैं हारी गाने में लोगों ने आशा जी का नया रूप देखा। अपने गानों से उन्होंने साबित कर दिया कि वो फन में माहिर हैं। उस दौर के गानों ने उनके आने वाले बेहतरीन दौर का रास्ता साफ कर दिया। आइए मेहरबान, आओ हुजूर तुमको, कजरा मोहब्बत वाला और ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा ने आशा जी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बोल्ड और नए अंदाज वाले गानों ने उन्हें लता जी के साए से बाहर निकलने में मदद की। उसी जमाने में आर डी बर्मन ने वेस्टर्न धुनों के साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को मिलाने का नया प्रयोग किया। उनके साथ आशा जी ने पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम जैसे गाने गाकर सबको चौंका दिया। पंचम दा के साथ आशा जी ने मेरा को समान जैसा नायाब तोहफा अपने प्रशंसकों को दिया। इसके बाद आया आशा जी की गजल गायकी का वो रूप जिसके जरिए उन्होंने न सिर्फ गायकी की लंबी लकीरें खींची, बल्कि उन्होंने खुद को एक लीजेंड के रूप में स्थापित कर दिया। उमराव जान की दिलचीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के, ये क्या जगह है दोस्तों जैसे गानों ने लोगों पर जादू कर दिया। उमराव जान के लिए संगीतकार खयाम और गायिका आशा जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साल दर साल गुजरते रहे, बॉलीवुड में एक्ट्रेस बदलती रही, संगीत के साज बदलते रहे, लेकिन नहीं बदली तो वो है आशा जी की आवाज। हर आवाज में उनकी ताजगी। नया दौर से लेकर रंगीला हो या लगान या फिर ताल, आशा जी ने हर दौर का स्वागत किया। अब भले ही वो नए दौर का स्वागत करने के लिए खुद मौजूद नहीं रहेंगी, लेकिन उनका अंदाज आने वाले हर दौर को नई ऊर्जा देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।